ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में। वोकेशनलाइजेशन को हम कैरियर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजुकेशन दी जाती है चिल्ड्रंस को, ताकि भाई वो मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर पाए, कैरियर ओरिएंटेड कोई ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर पाए। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसकी नीड्स को, प्रॉब्लम्स को, फीचर्स को, एडवांटेजेस को। ठीक है, तो वोकेशनलाइजेशन के रिगार्डिंग अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। कॉमन व्यू तो ये कहता है कि वोकेशनलाइजेशन एक ट्रेनिंग की तरह होता है स्पेसिफिक वोकेशन से रिलेटेड। ये इम्प्लाई करता है सीखना किसी ट्रेड के बारे में, उसकी स्किल्स लेना, वोकेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में एजुकेशन के थ्रू, ताकि जो इंडिविजुअल है वो ना भाई जो भी वर्क है उसके इस वर्ड में एंटर हो पाएँ, सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर पाएँ। ये नैरोअर व्यू है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या कहती है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग कहता है कि जो वोकेशनलाइजेशन होता है इन टर्म ऑफ वोकेशनल इफ़िशिएंसी, ये बताता है कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो सिर्फ वोकेशनल ही नहीं है, बल्कि उसमें कहता है कि कुछ डेफिनेट वोकेशनल बायसनेस होना चाहिए। जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो प्योरली वोकेशनल नहीं होने चाहिए, उसमें जर्नल एजुकेशन को भी साथ लेकर चलना चाहिए। व्यू ऑफ इंडियन कमीशन कहते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन के व्यू में जो कमीशन है उसका ब्रॉडर व्यू है वोकेशनलाइजेशन को लेकर। ये ऑब्जर्व करता है कि जो फ्यूचर ट्रेंड है एजुकेशन का वो फ्रूटफुल हो, जर्नल एंड वोकेशनल दोनों चीज़ों को लेकर चले। ये कंटेन करे कुछ एलिमेंट प्री वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के एंड वोकेशनल एजुकेशन के। ठीक है, इन द काइंड ऑफ सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, complete separation between the two will not be only desirable but also impossible। तो क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं कमीशन ने? इसने बोला है कि कोई सेपरेशन नहीं हो सकता वोकेशनल एंड जर्नल एजुकेशन में, क्योंकि है ना इट विल नाइदर बी डिजायरेबल नॉट पॉसिबल इन द फ्यूचर सोसाइटी। जो जर्नल एजुकेशन है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं प्री वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के। ये डिमिनिश करता है बुकिस एंड थ्योरेटिकल नेचर ऑफ जर्नल एजुकेशन को। वोकेशनल एजुकेशन कंटेन करती है एलिमेंट्स ऑफ जर्नल एजुकेशन। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकली सीखता है, करके सीखता है। तो ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ वोकलाइजेशन है ये हमारी, ये ध्यान में रखती है जब भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे वोकलाइजेशन को सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। जो वोकेशनलाइजेशन है उसका मतलब होता है प्रोविजन ऑफ स्ट्रॉन्ग वोकेशनल बायसनेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। ये इम्प्लाई करता है कि जो वोकेशनल कोर्सेज है वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए सेकेंडरी स्कूल्स में जनरल एजुकेशन के साथ। ये ध्यान में रखता है कि जब इंट्रोड्यूस करते हैं वोकेशनलाइजेशन को सेकेंडरी एजुकेशन में, तो जो वोकेशनलाइजेशन है उसका मतलब है प्रोविजन ऑफ स्ट्रॉन्ग वोकेशनल बायस टू सेकेंडरी एजुकेशन। वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस होने चाहिए सेकेंडरी स्कूल्स में अलॉन्ग विद जर्नल एजुकेशन। अब क्या ज़रूरत है वोकेशनलाइजेशन की? तो वोकेशनलाइजेशन की नीड्स को हम अलग अलग पॉइंट में समझ सकते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। हमें पता है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड यूथ में वो बढ़ता जा रहा है। जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो वोकेशनलाइजेशन की हेल्प से दूर हो सकती है। जो स्टूडेंट है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि ट्रू एजुकेशन वो है जो भाई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करे, उसके अगेंस्ट में लड़े। डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट कहते हैं कि जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो डेवलप करता है एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड बच्चों में। इसीलिए जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं सेकेंडरी स्टेज पर उनकी ज़रूरत होती है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आता है कंट्री का। जो हमारी कंट्री है वो पुअर नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज में। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन ट्रेंड मैन पावर की कमी है। ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है वोकेशनलाइजेशन की हेल्प से। ठीक है, अगर बच्चे इफिशिएंट होंगे तो अच्छे से यूज़ करेंगे हमारे रिसोर्सेज का। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एडजस्टमेंट कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के कारण कहते हैं कि लार्जर नंबर ऑफ हमारे जो एजुकेटेड यूथ है ना वो भाई जो भी एटमोसफेयर है कंट्री का उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने में फेल हो गए हैं। ये तभी दूर हो सकता है जब यूथ है ना वोकेशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग एजुकेट किया जाएगा, अपनी लाइवलीहुड कमाएगा। ठीक है, जो भी सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करेगा। राइट पर्सन जब राइट पैलेस पर जाएगा अपनी एबिलिटी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। अटेनमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी जो सोशल एडजस्टमेंट है एंड जो कंटेंटमेंट है वो रिजल्ट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब एक पर्सन है वो इम्पार्ट करता है वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन को। जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की लाइवलीहुड कमाने में अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है,
और डेवलपमेंट करता है मोरल वैल्यूज़ का। वोकेशनल एजुकेशन हेल्प करती है मोरल एंड टेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट लेके आने में, ठीक है। ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लेके आता है, एफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। देखो वोकेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हम जैसे जो बुक की नॉलेज होती है उसके अलावा अलग अलग चीज़ें समझते हैं, जैसे भाई स्टिचिंग सीख लिया, सिलाई सीख ली, ठीक है, पार्लर का काम सीख लिया, बच्चों ने प्लम्बिंग का काम सीख लिया, ठीक है, ये सब इंजीनियरिंग तो ये आते हैं। जैसे बच्चे 10th के बाद ITI कर लेते हैं, ये सब। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली है कि कोई सीरियस थॉट दी नहीं है, मतलब सरकार ने है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सीरियस स्टेप ही नहीं लिया इसकी तरफ। और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की कमी है टीचर्स के लिए, ठीक है। जो कहते हैं कि जो टीचर होते हैं जो कंबाइन करते हैं हाई डिग्री ऑफ जनरल नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज को, वो अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट पैसे की कमी है, फाइनेंस की कमी है, ठीक है। तो जो कहते हैं कि एब्सेंस है ट्रेन टीचर की एंड प्रॉपर मटेरियल फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल्स में। लैक ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है स्टेट्स में, कहता है कि उसके पास कोई एडवांटेजेस नहीं है एक्सपर्ट्स गाइडेंस की। प्रेस्टीज ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कहता है जो यूनिवर्सिटीज़ है जिनके पास एकेडमिक कोर्सेज हैं वो बहुत अच्छी प्रेस्टीज मतलब सम्मान को इन्जॉय करती हैं, ठीक है। फिर बात आती है प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आए हैं 4 एरियाज में। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोग्राम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर स्पेशल ग्रुप एंड प्रिपरेशन फॉर डेवलपमेंट। अब कहता है कि प्रोग्राम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, ये वाला एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये मेंशन करता है बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे वोकेशनल एजुकेशन एट 8+ लेवल। जो वोकेशनल एजुकेशन है 8+ स्टूडेंट के लिए वो इंट्रोड्यूस करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बाय द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। 10+ लेवल पे कहता है कि जो सीक्रेट्स एंड सीव्स हैं वो फॉर्मुलेट करते हैं वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम को 10+ लेवल पे। जो गाइडेंस होती है हर प्रोग्राम के लिए वो NCERT देता है। एस्टाब्लिशिंग ऑफ मोर वोकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टाब्लिश किए जाते हैं प्रोवाइड करने के लिए वोकेशनल कोर्सेज 10+2 स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो स्टेट होता है वो इंट्रोड्यूस करता है वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड डेवलप करने के लिए इंटरप्रेन्योर स्किल बच्चों में। ट्रीटरी लेवल प्रोग्राम भी डेवलप करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को ट्रीटरी लेवल पर प्रोग्राम लाइक डिप्लोमा इन वोकेशनल सब्जेक्ट, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम, डिग्री डिप्लोमा, ये सब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कैरियर गाइडेंस सेल एंड वो एस्टाब्लिश की जाती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के में स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के द्वारा। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि भाई जो वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज है उनका मतलब क्या है, किस प्रकार के कोर्सेज है ना सेकेंडरी स्टेज पर प्रेफर किए जाते हैं, क्या ज़रूरत थी, ठीक है। जो एदिल शाह जो कमेटी थी रिव्यू कमेटी उसने क्या रिकमेंडेशंस दिए थे, ठीक है। तो ये देखो वोकेशनलाइजेशन का मतलब स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो है ना किसी प्रोफेशन के लिए बच्चे को तैयार करते हैं। इसका एम है वोकेशन इफिशिएंसी जनरेट करना। जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है स्कूल और वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेन मतलब हेल्प करते हैं। मेन रीज़न क्या है, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन फंक्शन करें, ठीक है। तो कहते हैं कि जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन है सम वोकेशन और ट्रेड इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसीलिए कहता है कि जो कोठारी एजुकेशन कमीशन है उसने भी इसके बारे में बोला था कि सेकेंडरी एजुकेशन पे हमें ना वोकेशनलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। यूनेस्को ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1947 में वोकेशनलाइजेशन को डिफाइन किया था कंप्रिहेंसिव टर्म में, ठीक है, एजुकेशनल प्रोसेस की सारे टर्म्स को इंक्लूड करते हुए। स्लो प्रोग्रेस इन द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, क्यों है भाई स्लो प्रोग्रेस, कहता है कि टारगेट हमारा 10% का था लेकिन है ना फिर भी 2% स्टूडेंट ये ना वोकेशनल कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है क्योंकि वेज पॉलिसी है वो अनफेवरेबल हैं मिडल लेवल स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जो भी वाइट कॉलर जॉब ऑपरेटर्स हैं। एडिक्वेट रिसोर्सेज की कमी है ट्रेनिंग देने में टू द हार्ड ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। फेलर टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ जर्नल सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी सेकेंडरी एजुकेशन फैल रही है उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और ना जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। अनफेवरेबल प्रिवेलिंग सोशल एटीट्यूड, और जो सोसाइटी है उसमें जो भी सोशल एटीट्यूड है वो भी है ना अनफेवरेबल है। इनएबिलिटी है रिकाउंट, मतलब जो भी हमारे आइडिया वगैरह हम उसको अच्छे से रिकाउंसाइल नहीं कर पा रहे, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ इन देयर एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशमेंट इज़ ए गुड आइडिया। अब बात आती है वाई वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन कमीशन है उसने पॉइंट आउट किया था अनोदर प्रोग्राम को जो है ना एजुकेशन को है ना वही क्लोज लेके आ सकता है प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। और मतलब इज़ गिवन ए स्ट्रॉन्ग वोकेशनल बेसिस टू सेकेंडरी एजुकेशन,
उसने बोला था कि एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल एजुकेशन दी जानी चाहिए यूनिवर्सिटी वगैरह में। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है उसने फोकस किया इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम एज वेल एज प्लान एंड विक्यूरियसली इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एडिल सर कमेटी 1978 में बनी थी, इसने स्पेशल अटेंशन पे की थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फैक्टर पे, इसने 64 कोर्सेज को रिकमेंड किया था। अब बात आती है कि भाई वोकेशनलाइजेशन के मेरिट्स फ़ायदे क्या हैं, तो वही है एम्प्लॉयमेंट इनहेंस होता है, मिस मैच कम हो जाता है डिमांड एंड सप्लाई में, स्किल्ड मैन पावर का अल्टरनेट कोर्सेज अवेलेबल होते प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव, ठीक है, हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए पार्टिकुलर इंटरेस्ट के बिना ही। मैक्सिमम यूज़ होता है रिसोर्सेज का, अच्छे से यूज़ हो पाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर पाते हैं बच्चे क्योंकि उनको नॉलेज हो जाती है, और डिग्निटी ऑफ लेबर। जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो डिग्निटी मतलब सम्मान लेके आता है लेबर्स के लिए। अब मैं कहता है जो एदिल सा रिपोर्ट थी 1978 में, उसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। पहला तो वोकेशनलाइजेशन सर्वे, वोकेशनल कोर्सेज है ना रूरल और अर्बन में, कहता है कि जो वोकेशनल सर्वे है वो किया जाना चाहिए, जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट्स हैं, ये जो सर्वे है कहता है कि इवन इन केसेस जहाँ पे जो वोकेशनल कोर्सेज है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट जो ऑफिसर्स है वो अपॉइंट किए जाने चाहिए ग्रुप्स में 3-4 स्कूलों में, ठीक है, रूरल से स्टार्ट करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ स्कूल, जो लोकेशन है स्कूल्स की रूरल में वो भी प्रायोरिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। टीचर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज कहता है कि कोई भी एग्जाम्पल नहीं है पोस्ट इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन का टीचर्स के रिस्पेक्ट में। सर्विस होती है ना जो भी टीचर्स की है वो एक्चुअल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यूटिलाइज करो कि भाई उन्हें वोकेशनल कोर्सेज सिखाए जाएँ, पार्ट टाइम टीचर्स है ना उनको अपॉइंट किया जाए, ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। रिक्रूटमेंट करना चाहिए जॉब रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे, जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट के एज वेल एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की वो रिवाइज करनी चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट्स को ना भाई रिप्लेस कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी की डिग्री से एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में। यूज़ करना चाहिए अवेलेबल फैसिलिटीज़ का टू इकोनोमाइज ऑन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कहते हैं जो स्पेयर कैपेसिटी है ना सभी स्कूल्स में यूज़ की जानी चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल करवाओ, अच्छे से एक्सपेंडिचर करो। वोकेशनल कोर्सेज को अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेजेस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कहता है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो एक डिस्टिंक्ट मतलब अलग से एक स्ट्रीम है जो भाई बच्चों को तैयार करता है आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशंस के लिए अलग अलग एरिया ऑफ एक्टिविटी में। ये जो कोर्सेज होते हैं ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं सेकेंडरी स्टेज के बाद, बट भाई स्कीम को ध्यान में रखें कि कितनी फ्लेक्सिबल है, इसको हम क्लास 8 के बाद भी अवेलेबल करवा देते हैं। रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसी इन वोकेशनलाइजेशन, जो एस्टेब्लिशमेंट है वोकेशनलाइजेशन कोर्स और इंस्टीट्यूशन का वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की एज वेल एज एम्प्लॉयज़ की पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो ये इसमें बोला अप्रोप्रिएट प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट करने चाहिए हैंडीकैप वगैरह के लिए। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, जो ग्रेजुएट हैं वोकेशनल कोर्सेज के उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले प्री डिटरमाइंड कंडीशंस में, प्रोफेशनल ग्रोथ में, कैरियर इंप्रूवमेंट मिले, ठीक है, ये सब इसमें बताया। प्रायोरिटी एरिया इन वोकेशनल कोर्सेज, हेल्थ प्लानिंग एंड हेल्थ जो सर्विसेज मैनेजमेंट है ना वो भाई दी जानी चाहिए विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट कैटेगरी की हेल्थ मैन पावर इंप्रूव हो, क्योंकि हेल्थ भी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर, जो यूनिवर्सिटी है कहता है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च, ये सब एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। नॉन फॉर्मल वोकेशनल कोर्सेज, नॉन फॉर्मल फ्लेक्सिबल एंड नीड बेस्ड वोकेशनल प्रोग्राम है ना वो भी अवेलेबल करवाने चाहिए, ठीक है, यूथ को। और ट्रिटरी लेवल कोर्सेज, ट्रिटरी लेवल कोर्सेज है ना ये भी ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए यंग्स के लिए जो ग्रेजुएट हैं फ्रॉम द हायर सेकेंडरी कोर्सेज ऑफ एकेडमिक स्ट्रीम, ठीक है, जिनको वोकेशनल कोर्सेज की ज़रूरत है। टेक्स्ट बुक, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन इन वोकेशनल कोर्सेज एग्रीकल्चर रिलेटेड सब कहते हैं बुक्स को प्रायोरिटीज बेसिस पे लिखा जाना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या भाई है, भाई एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट डेवलप होती है मैनुअल वर्क्स के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है सोसाइटी एंड नेशन, काउंटर एक्सप्लोटेशन कम हो जाता है, फुलनेस इन लाइफ की फीलिंग आती है, क्योंकि जो वोकेशनल और जनरल वोकेशंस है ना वो डेवलपमेंट लेके आते हैं इंडिविजुअल में, ठीक है। और होप होती है कि भाई स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, खुद के ऊपर डिपेंड रहना, ऑक्यूपेशंस में इनकम कमाना, कैरियर बनाना, होप ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ मैनी साइकोलॉजिकल टेंडेंस। कहता है कि वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन के हेल्प से जो इंडिविजुअल है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है अपने इंस्टिक्स में, कंडक्ट करता है सेल्फ डिस्प्ले, बहुत सारे जो लेटेंट इंटरेस्ट होते हैं ना वो मतलब दिखते हैं, बहुत सारी एबिलिटी एक्वायर होती है। हम कह सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट में वो पैसिव लिसनर नहीं होते।
अब इसमें बताइए प्रोग्रेस कैसी है। तो जो कहते हैं कि जितनी भी कमिटीज़ एंड कमीशन है ना एजुकेशन पे, उन्होंने रिकमेंड किया था वोकेशनलाइजेशन के लिए इन द कंट्री जहाँ पे जो एजुकेशन है वो वोकेशनलाइजेशन है ना, तो कहते हैं कि वहाँ पे एक्यूट प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, ना ही क्वार्डिंग है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, ओवर क्वार्डिंग मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। कोठारी कमीशन ने भी बोला था कि सिर्फ 9% ऑफ स्टूडेंट है ना इंडिया में वो एजुकेशन ले पा रहे हैं वोकेशनलाइजेशन करिकुलम के। तो इसके स्लो रीज़न के बहुत सारे काजेज थे। एक तो गवर्नमेंट ने ही अच्छे से स्टेप नहीं लिए थे, टीचर्स की कमी थी, नेसेसरी फैसिलिटीज़ नहीं थी स्कूल में। ठीक है, जो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम जो अच्छे से नहीं बनाए गए थे सोशल एंड नेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग। कोऑपरेशन की कमी थी लेबर इंडस्ट्रीज़ में। जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट का वो एबल नहीं था गाइडेंस रिसीव करने में। अब एफर्ट्स फॉर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और फिलोसफी ऑफ वोकेशनलाइजेशन, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग, जैसे वुड डिस्पैच सिस्टम आया 1854 में, पहली बार इसने ना इंट्रोड्यूस की कि हाँ भाई ऑक्यूपेशनल एजुकेशन के लिए वोकेशनलाइजेशन ज़रूरी है। परसिस्टेंट एफर्ट्स किए थे इसने इंट्रोड्यूस करने के लिए वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन को सेकेंडरी स्टेज पर, लेकिन इसके एफर्ट सक्सेस नहीं हो पाए थे। फिर आया हंटर कमीशन 1882 में, इसने भी रिकमेंड किया कि हाई स्कूल स्टेज पर हमें इसे इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। भाई एक बार बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा ना तो भाई अदर प्रैक्टिकल ऑक्यूपेशंस में भी हम यूज़ कर पाएंगे। फिर आई हार्टोग कमेटी 1992 में, इसने सजेस्ट किया डाइवर्सिफाई करना करिकुलम को, डाइवर्जन करना स्टूडेंट का इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कैरियर में। ये जो डेवलपमेंट है हेल्प करेगा इंट्रोड्यूस करने में कुछ इफेक्टिव मेजर्स। फिर सार्जेंट प्लान आया 1944 में, इसने रिकमेंड किया रीऑर्गेनाइज करना हाई स्कूल्स को दो प्रकार के स्कूल में, एकेडमिक हाई स्कूल, ठीक है, जो आर्ट पे और साइंस वगैरह की शिक्षा दे। फिर है मोदीलायर कमीशन 1952 में, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोल देते हैं। तो कोठारी जो कमीशन था उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था इम्पोर्टेंस पे वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन की। इसने रिकमेंड किया कि इसको सेकेंडरी स्टेज पर तो हमें लागू कर ही देना चाहिए। ठीक है, इसने प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एजुकेशन इन सब पे फोकस किया था। कोई रिकमेंडेशन नहीं थी किसी भी अदर एजुकेशन कमीशन की वोकेशनलाइजेशन के लिए, वो मतलब इतनी भी रिकमेंडेशन एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई पूरी तरह से। ठीक है, अब बात आती है रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन वगैरह की, तो ये हम देखते हैं। देखो जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही थी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के कारण, जो कमिटीज़ थी कमीशन थी वो अपॉइंट किए गए सॉल्यूशन देने के लिए। इन कमिटी एंड कमीशन ने सजेशन दिए। कहते हैं कि 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन बनी, उसने सजेस्ट किया कि जो एजुकेशनल सब्जेक्ट है उनको ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए करंट करिकुलम में। इन गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं किया। 1929 में हार्टोग कमेटी बनी, उसने सजेस्ट किया कि भाई आफ्टर पासिंग द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन एक जो बच्चा है उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल कोर्सेज की। फिर 1934 में सप्रू कमेटी बनी, उसने सजेस्ट किया कि अलग अलग टाइप के वो जो भी मतलब वोकेशनल कोर्सेज है ना वो बच्चों को सिखाए जाने चाहिए हाई स्कूल्स में। 1937 में अबोट वुड कमेटी बनी, उसने सबमिट की रिपोर्ट वोकेशनल एजुकेशन पे। उसने फोकस किया इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है। 1944-45 में सार्जेंट कमेटी बनी, उसने बोला बेसिक स्कीम को कंटिन्यू रखो, इनकॉर्पोरेट करो लोकल क्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह को। अब है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो नंबर ऑफ कमीशन एंड एजुकेशन वो अपॉइंट किए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद सजेस्ट करने के लिए मेजर्स इंप्रूव करने के लिए सेट ऑफ एजुकेशन को, जिसमें सजेशन जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मोदीलायर कमीशन ने दिया। इसने बोला था 1 साल और 3 साल की डिग्री कोर्स करना जरूरी है। इसने बोला था कि जो स्टूडेंट उन्हें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों देनी है, जैसे गार्डनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, वेटेनरी साइंस वगैरह की। टेक्निकल एजुकेशन दो सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह में। रिकमेंडेशन थी यूनिवर्सिटी कमीशन की भी कि इसने फोकस किया था एस्टैब्लिश करना रूरल यूनिवर्सिटी, ताकि एग्रीकल्चरल लाइट सब्जेक्ट पे नॉलेज दी जा सके। कोठारी कमीशन ने भी बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी। कहता है कि हम फुल्ली एम्फसाइज नहीं कर सकते वोकेशनल एजुकेशन पे सेकेंडरी स्टेज पर। जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें ना कुछ चीज़ें बताई कि देखो हमें पता है कि अवेलेबल है हमारे पास, मतलब उतनी ही वोकेशनलाइजेशन करो जितने मीन्स अवेलेबल है। वोकेशनल एजुकेशन है सब डिवाइड की गई बहुत सारे स्टेजेस में, जूनियर एंड हायर। जूनियर में बोला कि जो स्टूडेंट जिन्होंने 7th और 8th क्लास को पास कर दिया है उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह मतलब IIT की ट्रेनिंग दो। ठीक है, जो एडमिशन एज थी उसको 14 साल कर दिया गया था। जो प्राइमरी स्कूल है मतलब अगर बच्चे ने पास कर लिया है तो उनको बेनिफिट दो, इनका पार्ट टाइम एजुकेशन वगैरह दो। हाई सेकेंडरी स्टेज पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए गए। ठीक है भाई, जिन्होंने भी सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया पार्ट टाइम ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, 6 मंथ और 3 साल की ट्रेनिंग इसमें थी। सेपरेट कमेटी एंड सब कमेटी बनाई गई थी ट्रेनिंग देने के लिए रिस्पेक्टिव वोकेशंस मतलब ऑक्यूपेशंस के लिए। फिर कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एडिक्वेट फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह भी दी अलग अलग स्टेजेस को वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन के लिए। जो USA है ना वो भी एक फेडरल असिस्टेंस दी उसने सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइजेशन।
जो कमीशन है उसने सजेस्ट किया कि जो करंट फैसिलिटी है वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन के लिए उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जो वर्कमैन उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, ये सब हमने ट्राई किया क्रिएट करना इंटरेस्ट पीपल्स में वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, और इस पर्पज़ के लिए हमने भाई उन्हें वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। मेरिट यही थी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इंडिविजुअल्स को जॉब के लिए तैयार करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, मैक्सिमम यूटिलाइज होना रिसोर्सेज का। अब प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड देयर रेमेडीज, तो मेन प्रॉब्लम तो यही थी, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ की कमी थी, प्रॉब्लम थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम सेम नहीं था, अलग अलग जगह पे अलग अलग था, फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन की कमी थी, प्रॉब्लम थी सिलेक्शन ऑफ वोकेशन एट द टाइम, एडमिशन के टाइम पर कौन सा कोर्स चूज़ करे वो भी एक कमी थी कि किस जगह पे क्या अप्लाई करें, प्रॉब्लम ब्रिंगिंग इन चेंजेस इन द इंस्ट्रक्चरल प्रोसीजर में ना चेंजेस लाने में प्रॉब्लम थी, ठीक है, वर्कशॉप लेबोरेटरी एंड अदर इक्विपमेंट की फैसिलिटी नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल में कमियाँ थी। तो ये हमारा टॉपिक है।